प्यार हो रहा है, क्या किया जाए? तुमसे प्यार हो रहा है, क्या किया जाए? छोड़ दिया जाए या होने दिया जाए? आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं कुछ अलग पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ, आज मैं पढ़ाने वाला हूं आई लव यू बोलने के 35 से अधिक तरीके। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप किसी से इमोशन रखते हैं, जब आप किसी से लगाव रखते हैं, तो ऐसे में आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को व्यक्त करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं इमोशंस को व्यक्त करने के तरीके। जनरली लोग क्या बोलते हैं? आई लव यू। मेरी मैम ने कहा था, नीतू सिंह मैम ने, डोंट से आई लव यू। क्या बोलना है? बोलना वही है, तरीका अलग होना चाहिए। कहावत है कि लड़कों का दिल होता है टाइपराइटर की तरह, लड़कों का दिल होता है टाइपराइटर की तरह, दबाव कहीं लगेगा वहीं। आइए देखते हैं सेंटेंसेस को एक एक करके। मुझे तुम्हारा होना पसंद है। देखिए, मुझे तुम्हारा होना पसंद है, इसमें भी एक प्रेम छुपा है। क्या बोलेंगे? आई लव बीइंग योर्स। आई लव बीइंग योर्स। देखिए, कुछ बच्चे जो होते हैं अपने चेहरे को हमेशा देखते रहते हैं, बाल संवारते रहते हैं। तो देखिए, वो क्या सोचते हैं मन में? मैं सिर्फ आपके लिए जीता हूं, मैं सिर्फ आपके लिए जीता हूं। क्या बोलेंगे उसी को? आई ओनली लिव फॉर यू। आई ओनली लिव फॉर यू। आइए देखते हैं तीसरा सेंटेंस। तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। तुम मेरी जिंदगी, देखिए तीसरा है, तुम मेरी जिंदगी की रोशनी हो। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। आई कांट फॉरगेट यू। आई कांट फॉरगेट यू। मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। आई कांट फॉरगेट यू। देखिए, इस सेंटेंस से तो पूरा लगाव ही क्लियर हो जाता है, पूरा इमोशन ही बाहर आ जाता है। तुम मुझे पूरा करती हो, मतलब उसके बिना बोलने वाला अधूरा है। क्या है? यू कंप्लीट मी। यू कंप्लीट मी। तुम मुझे पूरा करती हो। यू कंप्लीट मी। तुम मुझे पूरा करती हो, या करते हो, या करती हो, दोनों में चलेगा। अगला देखिए, तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो। तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो। देखिए, अब अगला में क्या कहता है? तुम मेरे सब कुछ हो। फिल्म में आप देखते होंगे, तुम मेरे सब कुछ हो, तो वहां सेंटेंस बना जाता है यू आर माई हार्ट बीट। लेकिन यहां सेंटेंस बना रहे हैं यू आर एवरीथिंग टू मी। यू आर एवरीथिंग टू मी। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। आइए अगला देखते हैं। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो। वाह वाह, तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। प्यार आसानी से नहीं मिलता। लव इज नॉट फाउंड इजली। प्यार आसानी से नहीं मिलता। लव इज नॉट फाउंड इजली। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस को सुनने के बाद निसंदेह आपको खुशी आती होगी, आपको खुशी मिलती होगी। तो मेरा एक बहुत बचपन का शेर है कि मैंने कभी भी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा। मैंने कभी भी खुशी से
खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद आज तक किसी की तरफ नहीं देखा, ये सोचकर कि तेरा इंतजार जरूरी है, हमने तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा, हमने तमाम उम्र घड़ी की तरफ नहीं देखा। आइए और आपको खुशी दिलाते हैं। देखिए सेंटेंस 10, जब मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं। आपको एक फिल्मी गाना याद होगा कि आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उसका होता है, कैसे कहूं मैं ओ यार ये प्यार कैसे होता है। देखिए उसी टाइप का सेंटेंस है। जब मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें देखता हूं। When I close my eyes, I see you. When I close my eyes, I see you. बोलने का प्रयास करेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे। When I close my eyes, I see you. जब मैं आंखें बंद करता हूं तो तुम्हें पाता हूं। तुम्हारी वजह से जिंदगी सुंदर है। वजह कौन है? जिसे बोल रहे हैं। तुम्हारी वजह से जिंदगी सुंदर है। Life is beautiful because of you. Life is beautiful because of you. बहुत बढ़िया। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। I always be with you. मार खाने का उपाय ना करें, अच्छे से बोलें। I always be with you. मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा। आई विल, अगला, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं। बताइए इसको इंग्लिश में बोलेंगे। आई एम नथिंग विदाउट यू। आई एम नथिंग विदाउट यू। तुम मेरे मुस्कुराने की वजह हो। गाना सुनो। मुस्कुराने की वजह तुम हो। अब आइए देखते हैं इंग्लिश में कैसे कहेंगे। यू आर द रीजन फॉर माई स्माइल। यू आर द रीजन। बहुत सारा लड़का लोग कहता है कि सर आपका मुस्कान चवन्नी है। भाई चवन्नी नहीं चलता है, हम 1 रुपया वाला मुस्कान देते हैं। ध्यान से देखो, तुम मेरे मुस्कुराने की वजह हो। यू आर द रीजन फॉर माई स्माइल। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। अब देखिए, कोई आदमी हर वक्त किसी के बारे में सोचते रहे तो अंग्रेजी में एक वर्ड है इंग्रॉस्ड। ENGROSSED, इंग्रॉस्ड। लेकिन अगर हम इसी को सेंटेंस में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? तो बोलेंगे आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू। आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू। आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू। मैं हर समय तुम्हारे बारे में सोचते रहता हूं। आई ऑलवेज थिंक ऑफ यू। तुम मेरी हो। देखिए सुनने से ही आई लव यू से ज्यादा प्यार बढ़ गया। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा। यू आर माइन, आई विल लव यू फॉर एवर। यू आर माइन, आई विल लव यू फॉर एवर। अब अगर कोई पूछ दे कि यू आर माइन का मीनिंग क्या होता है? यू आर माइन, तुम मेरी हो, या बिहारी भाषा में तुम मेरी वाली हो। यू आर माइन, लड़का के लिए तुम मेरा वाला हो। यू आर माइन, तुम मेरी वाली हो। ऐसे करके बोल सकते हो। मैं हर दिन तुम्हारे सपने देखता हूं। मैं हर दिन तुम्हारे सपने देखता हूं। अब बताइए उसके लिए कौन सा गाना सूट करेगा? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक मुझे प्यार करो। अब उसके लिए सेंटेंस चलेगा, मैं हर दिन तुम्हारे सपने देखता हूं। आई ड्रीम अबाउट यू एवरी डे। आई ड्रीम अबाउट यू एवरी डे। उसके बाद मुझे तुम्हारा होना पसंद है। मुझे तुम्हारा होना पसंद है। आई लव बीइंग योर्स। आई लव बीइंग योर्स। मुझे तुम्हारा होना पसंद है। आई लव बीइंग योर्स। उसके बाद देखते हैं 19 नंबर।
मैं तुम्हारे लिए पागल हूं। पागल मतलब कौन? पागल वाला पागल नहीं, मतलब हर समय कुछ किताब में भी उसको वही चेहरा नजर आता है, कुछ देखता है उसमें वही नजर आता है। ठीक है, नजर जिधर जिधर जाए उधर तू ही नजर आए, गाना है। मैं तुम्हारे लिए पागल हूं, वैसे आदमी को पागल कहेंगे, पागल है कि नहीं? तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचानूंगा। बताइए मतलब क्या? वो नहीं नहाई थी 6 महीना से, उसके खुशबू से तुम पहचानेगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए पागल हूं, वैसे व्यक्ति क्या क्या बोलेंगे? आई एम क्रेजी फॉर यू, आई एम क्रेजी फॉर यू। देखिए, इंग्लिश को या हिंदी को एक्सप्रेशन के साथ बोलने से आपका इंप्रेशन जमेगा। जैसे बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, मैं बात कर रहा हूं कहां की? स्टेज पर की, मंच पर मैं भी बोलता हूं, कई लोग बोलते हैं, तो मैं जरूर कुछ दूसरे से अलग बोलता हूं, इसलिए इंप्रेशन जमता है। तो यहां पर देखिए है कि मैं सिर्फ आपके लिए जीता हूं, जीना सिर्फ मेरे लिए। देखिए गाना है ना, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, तुषार कपूर का गाना है, तुषार कपूर उस फिल्म में। तो मैं सिर्फ आपके लिए जीता हूं, आई ओनली लिव फॉर यू, आई ओनली लिव फॉर यू, आई ओनली लिव फॉर यू। मैं सिर्फ आपके लिए जीता हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू, आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू। वह मेरी बहुत परवाह करती है। देखिए ये होता है टेढ़का आदमी, ये डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं बोलेगा कि हमको उससे प्यार है। ये क्या करेगा? बोलेगा वह मेरी बहुत ख्याल रखती है, वह मेरा बहुत परवाह करती है ना? तो क्या बोलेंगे? She cares about me deeply, she cares about me deeply। वह मेरा बहुत, इसको कहते हैं घुरुच पेच आदमी बिहारी भाषा में। डायरेक्ट नहीं बोलेगा, ये दूसरा को बोलेगा वो मेरा बहुत ख्याल रखती है, वो हमको ये देती है, वो हमको वो देती है, फलना ढिमका, है ना? लेकिन नहीं, वह मेरी बहुत परवाह करती है। She cares about me deeply। तुम्हारी आवाज शहद जितनी मीठी है, तो चीनी मिला चाय में मिला के पी लो। लेकिन देखिए उसी को तारीफ करना है किसी को। देखिएगा फोन पर आप किसी जब महिला मित्र से बात करेंगे तो बड़ा प्यार आएगा उसमें, हम मन करेगा थोड़ी देर और बात करें, मतलब 5 घंटा 5 सेकंड के बराबर लगेगा। और किसी पुरुष मित्र से बात करिएगा तो 5 सेकंड 5 घंटा के बराबर लगेगा, यही अंतर है। उसके लिए 5 घंटा बात करिए 5 सेकंड लगेगा, और पुरुष मित्र से 5 सेकंड बात कीजिए 5 घंटा लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं डोंट से आई लव यू, से विथ 35 प्लस डिफरेंट सेंटेंसेस फॉर योर बिलव्ड, फॉर योर गर्लफ्रेंड, फॉर योर बैचमेट्स, फॉर योर क्लासमेट्स, फॉर योर सोलमेट्स एंड डिफरेंट मेट्स। आई Your voice is as sweet as honey। देखिए as sweet as मतलब उतनी जितनी की, उतनी जितनी की, कितनी की, हनी के बराबर, शहद की जैसा, है ना? मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा, है ना? देखिए इसमें क्या है, खेसारी लाल जी का एक गाना है कि मर जाइब ससुरा तहरा जाए से पहिले, फेल होई हाड कार्ड छपाए के पहिले, फेल होई हाड कार्ड छपाए के पहिले। देखिए मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा, आई विल लव यू टिल डेथ। देखिए टिल डेथ मतलब कब तक? मरते दम तक।
आई विल लव यू टिल डेथ, मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा। आई विल लव यू टिल डेथ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा। माई लव फॉर यू विल नेवर एंड, माई लव फॉर यू विल नेवर एंड। वादा करो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, ये भी गाना है। वादा करो तुम, ऐसे करके गाना है। वादा करो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। वादा से एक और गाना है, मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। बताइए, वादा करो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। अगर वो ये आदमी वो वाला गाना सुना रहता कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, तो ये सेंटेंस नहीं बोलता। लेकिन देखिए, वादा करो तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे, प्रॉमिस में, प्रॉमिस में मुझसे वादा करो, प्रॉमिस में मुझसे वादा करो। क्या वादा करना है? यू विल नेवर लीव मी, यू विल नेवर लीव मी, प्रॉमिस मी यू विल नेवर लीव मी। अगला सेंटेंस है, प्यार आसानी से नहीं मिलता, प्यार आसानी से नहीं मिलता। लव इज नॉट फाउंड सो इजली, लव इज नॉट फाउंड सो इजली, प्यार आसानी से नहीं मिलता। देखिए, बहुत बड़ी बात है, आसानी से दुनिया में कुछ नहीं मिलता है, प्यार आसानी से नहीं मिलता। लव इज नॉट फाउंड, लैला मजनू का भी कहानी आप सुनेंगे कहीं ना कहीं। मजनू बड़ी लात जूता खाया था, तब जाकर के तब भी प्यार नहीं मिला, है ना। तो वही है, प्यार आसानी से नहीं मिलता। जो आसानी से मिल गया वो प्यार ही नहीं है, प्यार आसानी से नहीं मिलता। लव इज नॉट फाउंड सो इजली, लव इज नॉट फाउंड सो इजली। अब लव आपका मंजिल भी हो सकता है, आपका लक्ष्य भी आपका लव है, ये मत समझिए। जैसे अगर हम बोलते हैं आई लाइक मैंगो, तो क्या हो गया? मैं मैंगो पसंद करता हूं। आई लव मैंगो, मैं मैंगो बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूं। आइए अब देखते हैं, तुम मेरे लिए बहुत खास हो, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। यू आर स्पेशल टू मी, यू आर स्पेशल टू मी। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। देखिए, सबसे फेवरेट सेंटेंस है, मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। आई एडोर यू सो मच, आई एडोर यू सो मच। अब देखिए, कोई कोई विद्यार्थी ऐसे ही बोलता है, मैं सर से पांव तक तेरे लिए पागल हूं। बताइए, कोई विद्यार्थी कह रहा है कि मैं सर से पांव तक तेरे लिए पागल हूं। क्या सेंटेंस बनाया वो, प्यार का अद्भुत सेंटेंस। मैं सर से पांव तक तेरे लिए, मेरा रोम रोम तेरे लिए पागल है। तब बोलेंगे आई एम हेड ओवर हील्स इन लव विथ यू, आई एम हेड ओवर हील्स, आई एम हेड ओवर हील्स in love with you, I am head over heels। head over heels का मतलब होता है सर से पांव तक। कहां सर से पांव तक? in love, प्यार में। किसके साथ? with you, तुम्हारे साथ। I am head over heels in love with you। मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत है, मेरी जिंदगी में तुम्हारी जरूरत है। I need you in my life, I need you in my life। मेरा दिल तुम्हारे पास है, आपका दिल हमारे पास है। सुने होंगे आप, मेरा दिल तुम्हारे पास है। I lost my heart for you। मोबाइल में अलग अलग चीज ना देखें, हम जानते हैं, आप देख करके वही बात बोलिएगा जो भी हम सिखा रहे हैं। तो सीख लीजिए ना पहले, हमको पता है आप वही बोलने वाले हैं। मेरा दिल तुम्हारे पास है। आई लॉस्ट माई हार्ट फॉर यू,
आई लॉस्ट माई हार्ट फॉर यू। तुम मेरे खोए हिस्से हो। बताओ, हिस्सा होकर भुला गया। तुम मेरे खोए हिस्से हो। इंग्लिश में बोलिएगा यू आर माई मिसिंग पीस। अब बताइए, थोड़ा देर के लिए अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन बोला जाता है। यू आर माई मिसिंग पीस, दिल तक उतर जाइएगा। यू आर माई मिसिंग पीस। तुम मेरी जीवन साथी हो। तुम मेरी जीवन साथी हो। जीवन साथी को अंग्रेजी में कहते हैं, कहता है ना, शादी दो आत्माओं का मिलन है। शादी दो आत्माओं का मिलन है। आत्मा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोल। यू आर माई सोलमेट। तुम मेरी जीवन साथी हो। आपको बोलेगा तुम मेरी अर्धांगिनी हो। यू आर माई वाइफ। तुम मेरी हंसी खुशी हो। यू आर माई ब्रेड एंड बटर। तुम ही मुझे हर जगह दिखते हो। तुम ही मुझे हर जगह दिखते हो। यू आर ऑल आई सी। अगला देखिए, तुम मेरी हसीन धूप हो। हसीन, बताइए। अब हसीन का अंग्रेजी होता है क्या? कमसीन रहे, हसीन रहे तो हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं सेक्सी को अंग्रेजी में कहते हैं कमसीन। तो हिंदी में कितना अच्छा सुनने में लगा, लेकिन अंग्रेजी में जब बोलेंगे तो लोग सोचेगा अरे क्या बोल दिया। तो यहां पर है कि तुम मेरी हसीन धूप हो। तो धूप कहां से निकलता है? सूरज से। तो बोलेंगे यू आर माई सनशाइन। तुम मेरी हसीन धूप हो। यू आर माई सनशाइन। तुम मेरी हसीन धूप हो। यू आर माई सनशाइन। अब देखिए, सबसे प्यारा पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा? तुम मेरी प्रेरणा हो। अब प्रेरणा उसका नाम नहीं है। तुम मेरी प्रेरणा हो। प्रेरणा मतलब तुमको जब जब देखते हैं ना तो कुछ कुछ करने का मन करता है, मेहनत करने का मन करता है। यू आर माई इंस्पिरेशन। जैसे पढ़ाई है, पढ़ाई करने का मन करता है, काम करने का मन करता है, मेहनत करने का मन करता है ना। जिस काम में आप हैं वो काम करने का मन करता है ना। तो क्या कहेंगे? यू आर माई इंस्पिरेशन। हर आदमी का अपने जीवन में इंस्पिरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ गर्लफ्रेंड के लिए। आपका कोई टीचर भी आपका इंस्पिरेशन हो सकता है, कोई मिस आपकी इंस्पिरेशन हो सकती है। कितना खुश हो गया मिस के नाम पर। मास्टर हम लोग सब बेकार है। हम लोग सब मास्टर बेकार है, मिस सब इंस्पिरेशन। यू आर माई इंस्पिरेशन। आपके मम्मी पापा अगर अच्छे पद पर हैं, वो भी आपके इंस्पिरेशन हो सकते हैं। तो आप वहां बोल सकते हैं प्यार से यू आर माई इंस्पिरेशन। देखिए यहाँ बहुत सारे सेंटेंस दिखा। आई लव यू। क्या आप आई लव यू अपने मम्मी को नहीं बोलते हैं? जरूर बोलते हैं। आप सुनिएगा, आई लव यू डैडी, आई लव यू मम्मी, आई लव यू मॉम। इस तरह से बोलते हैं हम लोग। तो यहां पर कुछ एक सेंटेंसेज को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सेंटेंस आप अपने परिवार में भी बोल सकते हैं, आप अपने परिवार से बाहर भी बोल सकते हैं, आप अपने महिला मित्र को भी बोल सकते हैं, आप अपने पुरुष मित्र को भी बोल सकते हैं, आप किसी छोटे बच्चे को भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने आपको सिखाया आज 35 से अधिक रोमांटिक सेंटेंसेस। डोंट से, फिर से बोलेंगे, डोंट से आई लव यू। से 35 plus different romantic sentences with your colleagues, with your batchmates, with your partners, with your soulmates, with your classmates, and different types of mates you have. And you have to speak like this, because it's not only a sentence, it is the soul living life sentences. It gives you more and more inspiration to speak English. It gives you more fluency in your language. It gives an attractive look when you express these sentences among the people. It's a very easy task if you try to speak in your own language. If you try better, you get better. And you feel very special among the people. And we can say that you head on your collar
among the crowd with your special sentences. So thank you for listen this all sentences, and I last, that's my attitude, that's my idea, that जिंदगी में जीने का सबब होना चाहिए, जिंदगी में जीने का सबब होना चाहिए, कभी खुशी तो कभी गम होना चाहिए, यूं ही मायूस ना होते रहो जिंदगी में, जिंदगी को जीने का एक अदब होना चाहिए। और एक कहावत है कि ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो, ये खुद की जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो, इसे अपने स्वभाव में जियो। Thank you everyone for listen my this standard video, this special video, this romantic video. Thank you, thank you, thank you. जय हिंद, जय भारत।